238 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट प्ले करना। मैं प्ले और अपने पुत्र की प्रशंसा का अवसर पाना एक पिता के लिए परम सौभाग्य होता है। परंतु तुम्हारी प्रशंसा तो मैं शिविर में भी कर सकता हूं। चलो। पिताश्री, मैं यहां आपको अपना पराक्रम दिखाने के लिए खड़ा हूं। इसी स्थल पर आज मैंने पराक्रम किया है पिताश्री। वहां ताश्री दुर्योधन थे, वहां गुरु द्रोण, परशुर, महारथी कर्ण, किंतु मैं एक पल के लिए भी भयभीत नहीं हुआ पिताश्री। आपको गर्व होगा इस सुनकर कि मैंने मध्याह्न से सूर्यास्त तक अपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। हाँ पिताश्री, मैंने ताश्री दुर्योधन पर प्रहार किया। गुरु द्रोण मेरे 3 तीरों से घायल हो गए और मैंने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से ताश्री दुशासन को भूमि पर गिरा दिया। ऐसे रक्त की अंतिम बूंद तक बह गई, किंतु मैंने शस्त्रों का त्याग नहीं किया पिताजी। ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ पिताजी, आपको गर्व होगा अपने पुत्र पर। मेरे तीरों से कुछ समय के लिए सूर्य भी थक गया था पिताजी। आज श्री दुर्योधन की आंखों में मृत्यु का भय था पिताजी। मेरे शस्त्र छूट गए, किंतु मैंने सामर्थ्य नहीं छोड़ा। शस्त्र धनुष गिरने से पहले जो तीर मैंने चलाया था, उससे सभी महारथी घायल हो गए थे। तुम्हारी जैसे ये रक्त क्यों मेरा? शिविर में चलो पुत्र, नकुल सहदेव की औषधियों से तुम स्वस्थ हो जाओगे। चलो चलो पुत्र। मैं तो शिविर में जाऊं पिताश्री। आज मैंने समग्र रणभूमि पर अपना अधिकार कर लिया है। युद्ध के अंत तक यही रहूंगा, आपके पराक्रमों को देखूंगा। तेरी ज्येष्ठ माता का अपमान करने वाले जब सीखेंगे, मन आनंद से भर जाएगा। सद्भाग्य देखिए पिताश्री, उन 50 अपराधियों को दंड मिले तब भी मैं उपस्थित था। अन्य 50 अपराधियों को दंड मिलेगा उनके सामने खड़ा रहूंगा। मैं शिविर में नहीं जा सकता पिताश्री, मैं युद्ध के अंत तक कहीं नहीं जा सकता। प्रतिदिन यही आपकी प्रतीक्षा करूंगा मैं। किंतु सबसे पहले मैं अपनी ज्येष्ठ माता पांचाली की आंखों का काजल हूं। जब भी उनकी आंखों में आंसू आएंगे, मेरा सारा अस्तित्व पिघल कर बह जाएगा। आज मैं आंसू नहीं बहाऊंगी पुत्र,
पता था मेरे आंसुओं में मैं स्वयं ही डूब जाऊंगी। इस भूमि का सद्भाग्य है कि तुम्हारा अंश कुरुवंश का वंश बढ़ाएगा। अभिमन्यु के अंतिम संस्कार का आयोजन तो कर दो। मैं किसी के अंतिम संस्कार का आयोजन क्या करूंगी यार? मैं तो स्वयं अपना अंतिम संस्कार कर रही हूँ। अभिमन्यु, अभिमन्यु, पुत्र, आर्य, 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 आप मेरा त्याग करके नहीं जा सकते आर्य। आर्य उठिए आर्य, आपकी रक्षा तो हमके तो दादाजी और तो चाचा श्री कर रहे थे, फिर आपकी मृत्यु कैसे हो गई आर्य? सारे संसार पर सप्तपदी के वचन दिए थे आपने मुझे कि हमेशा मुझे अपने साथ रखेंगे, तो शब्द आगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलिए आर्य, मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी इतना भी भाग्य नहीं दिया तुम्हें कि मृत्यु से पहले ये जान सको कि तुम पिता बनने वाले हो। अभिमन्यु पे सबको गर्व है भाई, उसने बात भी दिखाई और लास्ट में फिर आया भी भाई अपने पिता के पास, उसको बताया कि मैं लड़ा सबके सामने, दुर्योधन को भी गिराया मैंने, कर्णा जैसे योद्धा से मैं लड़ा, अपने मतलब बहादुरी बता रहा, बोल रहा आप मुझ पर गर्व करें, मेरी निंदा करें। और फिर अर्जुन भी हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, उसको भी महसूस हुआ कि यार आज लगता है अंत हो गया, अब ये सारी भाई इसकी माँ उसकी पत्नी सब रो रही है ना, दुख हो रहा है भाई यार, हमें भी दुख हो रहा है, ये सब इसके लिए भाई दुख हो रहे हैं सबको भाई। और अर्जुन से जब बात करने आया तो मेरी भी आंखें खुली रह गई, अपनी बहादुरी बता रहा था। अर्जुन भी भाई शाबाशी दे रहा था, वाह सबके साथ लड़ा भाई, सभी के सभी बड़े बड़े योद्धा थे पर हरामी योद्धा थे। और ये लास्ट में भाई पता चला कि बाप बनने वाला है। अभिमन्यु तो बड़े योद्धा है भाई, उन 6 के साथ लड़ने के लिए बड़ी बात है ना, वो भी सारे डरपोक है साले सबके सब। यार अर्जुन ने भी जो देख लिया था ना भाई, वो तो हैरान हो गया। अभिमन्यु उसको बता रहा था मैं लड़ रहा था सबके साथ, लास्ट में जो झटका लगा ना भाई, हमें भी शौक हो गया है। आज तो भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा है हम 6 पर।